हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको इस चैप्टर में एक तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को करा दिया है, ठीक है। उसके फीचर्स और लिमिटेशंस मैंने आपको करा दिए हैं, और उसके साथ साथ फिर मैंने कुछ यानी एलिमेंट्स के IUPAC नेम भी आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा टॉपिक यहां पर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। ओके, तो माय न्यू हेडिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। हाँ, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिए। देखो, आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसमें हाईएस्ट एन की वैल्यू होती है वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यही बात मैं यहां पर लिखाऊंगा। जैसे मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट मैंने यहां पर ले लिया, जैसे मैंने पोटेशियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ठीक है, 4s1। देखो 19 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 119। तो जो ये हाईएस्ट n की वैल्यू है, n इक्वल 4, ये कहने का मतलब ये जो पोटेशियम एलिमेंट है ना, ये फोर्थ पीरियड का है। क्लियर? तो यहां पर पीरियड ऑफ पोटेशियम, ठीक है, पीरियड ऑफ पोटेशियम, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल इक्वल 4, ठीक है। यहां पर मैं जैसे और भी ले सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर कोई एलिमेंट लिया अपना मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, देखो 25, 10, 25, क्लियर। तो यहां पर जो पीरियड है, पीरियड ऑफ मैंगनीज, देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी है? 4, ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ऐसे यहां पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितनी है? 3 नहीं, 4 है। इस 3 को नहीं लेंगे, 4 को। तो यहां पर जो हाईएस्ट वैल्यू हमारी ऑफ एन है 4, कहने का मतलब ये मैंगनीज फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड ऑफ मैंगनीज इन पीरियोडिक टेबल इक्वल क्या? 4, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर? ये क्या हमारी हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहां पर बात बताई, तो लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड में द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट is indicated by the principal quantum number, ब्रैकेट लो n। भाई n क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ना। आप लोगों ने यानी सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, क्वांटम नंबर में जो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, वही हमारा क्या होती है? नंबर ऑफ पीरियड। क्लियर? तो दी पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा n, फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंसी सेल। आप लोग जल्दी से एग्जांपल के तौर पर नोट कर लीजिएगा, नोट करें। हाँ, अब यहां पर इसके बाद देखना हम ग्रुप वाइज एलिमेंट चलेंगे, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मेरा न्यू हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, SPDF ब्लॉक के लिए, ठीक है।
तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, न्यू हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। देखो अब हम इनकी ब्लॉक वाइज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एस ब्लॉक की डिफरेंट, यानी पी ब्लॉक की सेपरेट, एस ब्लॉक की सेपरेट, पी ब्लॉक की सेपरेट, डी और एफ ब्लॉक की भी सेपरेट सेपरेट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग डैश आगे लिखेंगे, हाँ लिखिएगा। देखो एक बात सुनिएगा, जैसे में एस ब्लॉक के एलिमेंट आप लोग जानते हो, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट है। जैसे मैं यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लूं, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 आप लोग जानते हो, 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है, तो जो जिस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में। देखो एस ऑर्बिटल के नाम पर एस ब्लॉक, पी ऑर्बिटल के नाम पर पी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल के नाम पर डी ब्लॉक, ठीक है, और एफ ऑर्बिटल के नाम पर एफ ब्लॉक, जो आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स में पढ़े हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं कि सच एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी एस सबसेल या इन एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल। ठीक है, तो जल्दी से आप एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिखिएगा। दी एलिमेंट्स इन विच the last electron enter in s subcell, the elements in which last electron enter in s subcell of valency cell are called s block elements, are called s block element। ठीक है, देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट की आपको डेफिनेशन याद हो गई। अब न्यू लाइन से हेडिंग डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखिएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में देखो सबसे पहले मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो देखो जैसे आप लोग ग्रुप नंबर 1, भाई हाइड्रोजन को तो मैं छोड़ रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 क्यों, एक्सेप्शन केस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट के लिए। ग्रुप नंबर 2 यहां पर तो कोई एलिमेंट नहीं है, लिथियम के आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर देखो 3 11 19 और यहां पर 4 12 20। देखो जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं ये मान लो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, सोडियम का 11 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम पे आ जाओ, मैग्नीशियम का 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इससे बनाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये तो है एन की वैल्यू, बेटा ये हमारा 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 4th पीरियड के एलिमेंट में 4 आ जाएगा। ठीक है,
फिफ्थ के में फिफ्थ आ जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पोटेशियम में 4 आया था, कैल्शियम में 4 आता है, तो यहां पे हम लिखेंगे जनरल एन। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ पीरियड है। सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, एन की वैल्यू 4 पीरियड है 4, फिफ्थ में 5, सिक्स में 6, इस तरह से चेंज होती रहेगी। ये एस। और देखो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है उनके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक के एलिमेंट का, और एन की वैल्यू यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डॉट डॉट ये। ठीक है, क्यों? एन क्या नंबर ऑफ पीरियड्स, और पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है हमारे? 7। क्लियर? तो देखो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में लिखिएगा नंबर 1 लिखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, अपनी लैंग्वेज में बनाकर, कोई लैंग्वेज को रटना नहीं है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1-2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1-2, और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है, जल्दी से रहे। प्रॉपर्टी में नंबर 2 लिखे हैं। देखो ये मेटल बहुत सॉफ्ट है, पोटेशियम, सोडियम को हम नाखूनों से तोड़ देते हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, और इन्हें कैरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है। ये बहुत रिएक्टिव, बहुत एक्टिव मेटल्स है। जब एक बात हो, ये सॉफ्ट मेटल है, मैं अपने नाखूनों से तोड़ देता हूं, बहुत बार मैंने खुद तोड़ा है। तो देखिएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। यहां से प्रॉपर्टी बना दीजिएगा, लिखिएगा प्रॉपर्टी में नंबर 2 हाँ लिखिए, these are soft metals with low melting and boiling points. These are soft metals. These are soft metals with low boiling and melting point. Clear? अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3, अब देखना इनके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है 1, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2। ठीक है, तो देखो एक्चुअली लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक्चुअली क्या है, जब इनके बाहर वाले सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। जब जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, इन पर उतनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है उन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। ठीक है, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स उन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उनके बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई ग्रुप नंबर 1 के बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है उनके बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे बाहर, तो इन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो इन पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि Mg+2, कैल्शियम +2 जनरल ये। ठीक है, तो लिखिएगा बिकॉज ऑफ दियर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ दियर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी these metals are highly reactive. These metals are highly reactive, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये 3 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखें, these are electropolative and metallic elements. इलेक्ट्रोपोजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए these are electropositive and metallic elements. These are electropositive and metallic elements. Clear? These are electropositive and metallic elements. फुल स्टॉप लगाकर इसी में लिखेंगे their metallic character also increase, जिनका मेटेलिक करैक्टर होता है।
लिखिएगा दियर मेटलिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। ठीक है, जो मेटलिक करेक्टर है सबसे ऊपर वाली मेटल में सबसे कम, लिथियम में सबसे कम, इससे ज्यादा सोडियम में, इससे ज्यादा पोटेशियम में, जैसे टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की साइड जाते रहते हैं तो मेटलिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ता जाएगा। जब एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते रहेंगे, और जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा उतनी ही अच्छी वो मेटल मानी जाती है। राइट, तो लिखेंगे, हाँ, तो इसमें आप लोगों ने लिखा दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक एलिमेंट्स, दियर मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्लियर? एक प्रॉपर्टी और लिखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखो जो हमारे एस ग्रुप के एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 के, जैसे सीजियम है, ठीक है, हम इन्हें फोटोवोल्टिक सेल में यूज करते हैं। जैसे सोलर सेल लगे होते हैं, हमारे स्कूल में सोलर सेल है, तो उनमें कौन सी मेटल मैक्सिमम ज्यादातर सोडियम मेटल, रिबिडियम मेटल, पोटेशियम को भी यूज कर लेते हैं। तो आप नोट करके लिख लें, इसके नीचे एस ग्रुप एलिमेंट के नीचे नोट करके लिख लें, NOT नोट करके लिखें। देखो एल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम के कोमा रिबिडियम, कैपिटल R स्मॉल b सिंबल होता है, अब आपको याद हो गए होंगे। एल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम कोमा रिबिडियम एंड सीजियम, कैपिटल C स्मॉल s, ठीक है, एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। Alkali metals like potassium, rubidium and cesium are used in photoelectric cell due to their low ionization enthalpy. रीजन भी लिखा दिया साथ में, due to their low ionization enthalpy. क्लियर? तो बच्चों ये आपके एस ग्रुप के एलिमेंट और उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लोग जल्दी से न्यू हेडिंग डालेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जानते हो कि सच एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल। तो जल्दी से आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट की। लिखिएगा दी एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, दी एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर in p orbitals of valence cell. In p orbital या if any p orbital, because there are 3 p orbital, आप लोग जानते हो p orbital में 3 खाने होते हैं ना, 3 p orbital, तो किसी भी p orbital में इलेक्ट्रॉन एंटर करें तो क्या लिखा, the element in which last electron enter in any p orbital of outermost cell या of valency cell, कोमा आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा एलिमेंट्स कर लेना, सच एलिमेंट्स, ठीक है, सच एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एनी ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल, कोमा आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, पी ब्लॉक में देखो ये बात तो आपको पता है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पी ब्लॉक में चलो यहां पर लिख लो, न्यू लाइन से लिख लो, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 to 18 लिखिएगा। हाँ, ग्रुप 13 to 18 न्यू लाइन से लिखिएगा, ग्रुप 13 to 18 बिलोंग टू दी पी ब्लॉक। ग्रुप 13 to 18 बिलोंग टू दी पी ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, तो हेडिंग डालिएगा
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p block एलिमेंट। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p block एलिमेंट। देखो पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ठीक है, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप है। तो जैसे मैंने इसका एक एलिमेंट लिया, क्या बस एक एलिमेंट लिख रहा हूं ऊपर का, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे ग्रुप 13 में क्या, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देखो इसका एटम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, 1s2, 2s2, 2p1। देखो ये कार्बन का नीचे लिख रहा हूं बेटा, 1s2, 2s2, 2p2। देखो इसका 1s2, 2s2, 2p3 नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4 फ्लोरीन का। 1s2, 2s2, 2p5 नियोन का। 1s2, 2s2, 2p6। देखो मैंने एक एक एलिमेंट उनके नीचे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किए हैं। क्यों? मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बना रहा हूं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बात सुनिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। क्यों? मुझे कैसे पता लगी? यहां पर 2 आ रहा है, 2 हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है? 2 है। तो ये क्या हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो ये सेकंड पीरियड है तो 2, थर्ड पीरियड है 3, फोर्थ पीरियड 4। तो यहां पर जनरल क्या लिखूंगा? एन। देखो यहां पर बाहर वाला सेल बेटा वैलेंस सेल, सेकंड सेल 2 2 2 2 2 2। देखो मैं इससे फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये NS2, राइट, NS2। उसके बाद NP। देखो यहां पर ग्रुप नंबर 13 में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 में 2, 15 में 3, 16 में 4, 17 में 5, 18 में 6। तो 1 2 6। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NS2 NSP1 2 6। यहां पर वैल्यू ऑफ एन जानते हो, देखो जो कि वैल्यू ऑफ एन हमारा 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगी। क्यों? फर्स्ट पीरियड में तो पी ब्लॉक में कोई एलिमेंट नहीं है, हीलियम है। अब हीलियम का 2 होता है तो 1s2, ठीक है, तो वहां पर p ऑर्बिटल नहीं आता, ठीक है, वहां पर p ऑर्बिटल नहीं आता। तो n की वैल्यू 2, 3, 4, ठीक है, डॉट डॉट। तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए इस बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतनी सारी बातें बतानी पड़ेगी। तो मैं यहां पर लिखा रहा हूं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर वन बेटा इस बात को लिखा रहा हूं, देखिएगा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2NP126, NS2NP126, N की वैल्यू 2 3 4 5 डॉट डॉट, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्मूला समझने के लिए आप लोग यदि इसे नोट करना चाहते हैं कि मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया, आप लोग नोट कर सकते हैं। क्यों? केमिस्ट्री में रटने से बात नहीं बनेगी, समझा जाता है। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री को रटना पड़ता, नहीं, जो इस बात को कहते हैं तो समझ लो उन पे समझाना, एक्सप्लेन करना नहीं आता। कुछ बातें होती हैं। अब एक बात बताइए, एटॉमिक नंबर, भाई हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो ये बात तो याद ही करनी पड़ेगी। ऐसे तो इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD याद करनी पड़ती है ना। मैथमेटिक्स, बताइए मैथमेटिक्स सीखने के लिए फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। तो जनरल बेसिक कॉमन सी बात है, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट करें। इसके बाद हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखिएगा
बेटा पी ब्लॉक में ज्यादातर तो नॉन मेटल्स हैं, लेकिन कुछ मेटलोइड भी हैं और कुछ मेटल्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या नॉन मेटल। मेटलोइड 4-5 एलिमेंट, 4-5 एलिमेंट्स मेटलोइड के हैं, लेकिन 2-4 एलिमेंट मेटल्स भी हैं। तो लिखिएगा दीज आर जनरली नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये तो होगी 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें, दीज आर जनरली नॉन मेटल्स बट some are metals and metalloid, but some are metals and metalloid, but some are metals and metalloid। फुल स्टॉप लगा के इसी में लिखेंगे the non metallic character increase, the non metallic character increase from left to right। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाता है। तो लिखिएगा, हाँ इसी पॉइंट में लिखेंगे दी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, बट मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर की बात आ जाइए, बट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, बट मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन दी ग्रुप। ओके, इसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, ठीक है, चलिएगा। हाँ, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी, जैसे मैं, और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कुछ आयनिक भी बनाते हैं, लेकिन जनरली कोवलेंट कंपाउंड, यहां पर कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। लिखिएगा भाई, लेकिन पहले मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली, जनरल बात बेटा, जनरल बात का मतलब है कुछ डोनेट भी करते होंगे ऐसा नहीं, लेकिन जनरल बात पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो लिखिएगा दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सभी की मैं डेफिनेशन दिखाऊंगा इन प्रॉपर्टीज के बाद। ये हमारा यही टॉपिक रहेगा जो पीरियोडिक यानी कि प्रॉपर्टीज हैं आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक साइज, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी चलेंगी, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो क्या लिखा आप लोगों ने, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फुल स्टॉप, both increase along a period from left to right, दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है, both increase along a period from left to right and decrease on moving down a group, and decrease on moving down a group। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिएगा, their oxidizing character increase, their oxidizing character increase on moving from left to right along a period, ठीक है, their oxidizing character increase on moving from left to right along a period and reducing character increase and reducing character increase from top to bottom in a group, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जाता है, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। क्लियर? तो क्या दोबारा से ये रिवाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं, दियर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड
एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। ठीक है बेटा, नोट करके NOT नोट करके लिखेंगे नीचे। देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट हम इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा नोट करके, हाँ, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, S and P block elements represent the main group of the periodic table. Represent main group of the periodic table. ठीक है, full stop. Elements of these period, elements of these group, elements of these groups are known as normal or representative elements. Elements of these groups are known as normal or representative elements. ओके क्लास, बेटा मेरा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। अब मैं इसके बाद कराऊंगा आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लेकिन बेटा एक बात सुनिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें कि जैसे मैं इन वीडियोस को डालता हूं ना तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग सीक्वेंस में चैप्टर की वीडियोस देखिए तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। जो स्टूडेंट एक भी वीडियो मिस करता है, जो स्टूडेंट एक भी वीडियो मिस करेगा, बेटा चैप्टर समझ नहीं आने का है, ठीक है। फिर आप लोग रटोगे वही वाली बात केमिस्ट्री को, और रटने से कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ओके क्लास।